नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर मैं कोई भी अपडेटेड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिसका इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जानना जरूरी होता है, उसके ऊपर बात करता हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पर यूलिप को एक्सपोज करने वाला हूँ। जी हाँ, आपको सच में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप मार्केट में जो भी बेच रहे हैं वो शायद अपनी मर्जी से या कस्टमर की मर्जी से कम और किसी थर्ड पार्टी की मर्जी से ज़्यादा बेच रहे हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों से आपको अवगत कराऊंगा जो शायद आपको आज से पहले पता नहीं था। ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को और पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं, 265 दिनों से एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल वन डे का डिले किए हुए भी मैंने अभी तक लाइव आकर के 65 से ज़्यादा कोर्सेज हम यहाँ पर डेली डिलीवर कर रहे हैं और ये सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। इसके लिए रात को 8 से 9 बजे के बीच में आप हमारे चैनल पर आकर के लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और 2,90,000 रुपये के कोर्सेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर चला रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश में इंश्योरेंस एडवाइजर्स की नॉलेज का बहुत बड़ा गैप है, जिसका फ़ायदा बहुत सारे फ्रॉड ट्रेनर्स उठा रहे हैं। 2 कौड़ी का ज्ञान दे करके बहुत सारा पैसा चार्ज कर रहे हैं और एजेंट्स को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम कई सारे ऐसे लोग हैं जो एजेंट्स को मिसलीड करके, उनको लालच दिखा करके उनको कुछ भी बेचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए क्योंकि यहाँ पर हम सभी इन लोगों को एक्सपोज करते हैं और आपको रियल नॉलेज देते हैं जिससे सच में आपका बिजनेस बढ़ता है। Just subscribe the button and click on the bell icon. If you like this work, if you like this video, go ahead and subscribe, share and comment and give me a comment. Let's start the video. तो फ्रेंड्स, यूलिप के बारे में पहले समझते हैं यूलिप होता क्या है। आप सब जानते होंगे, यहाँ पर मैं यूलिप को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। और एक्सपोज करने का मतलब ये नहीं है कि हम यूलिप को डाउनग्रेड करने वाले हैं। हम यूलिप की रियलिटी आपको बताने वाले हैं कि यूलिप क्या है, क्यों है, किसके लिए और किसके लिए नहीं है, और किस एडवाइजर को यूलिप बेचना चाहिए और किसको नहीं बेचना चाहिए। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन अ वेरी डिटेल्ड वे, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू रियली वांटेड टू ग्रैब द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ करके जाते हैं, पक्की बात मानिए कि आपको यूलिप के बारे में वो चीज़ समझ नहीं आ पाएंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ काफ़ी रिसर्च के बाद में। यूलिप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, यू नो वेरी वेल राइट। तो ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके देने वाला एक प्रोडक्ट है जिसको हम यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट या प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही जुड़े होते हैं, इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी। अब यूलिप आया कहाँ से? फर्स्ट टाइम में भारत में यूलिप यूटीआई लेके आया था 1971 में। आज की डेट में भी यूलिप कई लोग नहीं जानते। ये बहुत ही अजीब सी बात है। 1971, जब मैं और आप शायद कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब से यूलिप चल रहा है। 90s के आसपास में इसको इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस को भी इसको दे दिया गया कि आप भी यूलिप बेचना शुरू कर सकते हो। रसली रायता वहीं से फैलना शुरू हुआ। यूलिप पहली बार वहाँ से लॉन्च हुआ। इसको लॉन्च करने का जो रीज़न था उस टाइम पे वो ये था कि कई लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट से डरते थे, उनको इंश्योरेंस ही इन्वेस्टमेंट लगता था। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया, उनको यूलिप का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने बोला एक काम करते हैं, आपको हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स करके देते हैं। थोड़ा सा पैसा आपका इंश्योरेंस में लगाएंगे और थोड़ा सा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, तो आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। कई लोग स्टॉक मार्केट में निवेश तो करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर मतलब वो मिसगाइडेड हो जाते थे और कई सारे और भी रीजंस होते थे जिसकी वहाँ पर एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती थी। आज भी वहाँ पे गारंटेड रिटर्न्स कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज़ से उबरने के लिए इंश्योरेंस से एक लमसम अमाउंट की एक्सपेक्टेशन तो उनको ऐसी रहती थी। इसके लिए यूलिप का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन यूलिप में भी गारंटेड अमाउंट का कोई भी प्रोविजन नहीं होता। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि यार चलो, अगर कल को कुछ हो गया तो कुछ रिस्क कवरेज ही सही। इस तरीके से यूलिप अस्तित्व में आया और बीमा कंपनियों ने आगे आगे इसमें नई नई चीज़ें जोड़ते रहे और जोड़ते ही चले गए। अब यूलिप में मिस सेलिंग हुई क्यों, और मिस सेलिंग हुई क्यों का मतलब समझ जाइए कि मिस सेलिंग हुई है, इसीलिए बोल रहे हैं क्यों हुई है। आज की डेट में आई गेट मल्टीपल कॉल्स ऑन अ डेली बेसिस वेयर इंश्योरेंस एडवाइजर्स कंप्लेन्स that they are going that they are being forced to sell the ULIP policy. If they are not going to sell ULIP policy, that there are a lot of things that they are not getting what they should deserve. Correct? First, ज़्यादा चार्जेस छुपा करके बेचना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा, क्योंकि यूलिप में जो एलोकेशन चार्जेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, वो ज़्यादा होते थे और ज़्यादा होते हैं।
लेकिन कस्टमर्स को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी जाती थी। पहला रीज़न ये, इसकी वजह से मिस सेलिंग होना शुरू हुआ। उसके बाद में मिस सेलिंग दूसरी वजह से ये भी हुई कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके बेचने का जो ये सोल्यूशन निकाला, वो मतलब एक तरीके से लोगों को मिसगाइडेंस टाइप का हो गया। जिसने यूटीआई ने यूलिप को लॉन्च किया था, उसने शायद मिस सेलिंग के लिए नहीं किया होगा, बट उन्होंने कुछ अच्छा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किया होगा। लेकिन बेचने वालों ने इसको क्या किया, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक मिक्सड बताते हुए, जो कि था भी, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है रिटर्न्स पे दिखा दिया, जिसकी वजह से पैसा निवेश हो रहा था, और निवेश जहां पर हो रहा था वहां पर कोई गारंटेड रिटर्न्स मिल नहीं रहे थे। इसके चक्कर में यहाँ पर कई लोगों में भ्रम फैला। तीसरा मिस सेलिंग इसलिए हुआ, 3 से 5 साल के बीच में यहाँ पर जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे वो नेगेटिव्स में रहते थे, तो वहाँ पर कस्टमर डर जाते थे, जिससे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे, क्योंकि उनको एजेंट्स ने ये बोला था कि आप 5 साल के बाद में पैसा निकाल लेना, डबल हो जाएगा। कई बार शॉर्ट टर्म में पैसा डबल भी हो जाता था, तो लोगों को लगता था मेरा भी हो जाएगा, लेकिन वो माइनस में चले जाता था। क्या इस टाइम पर भी मिस सेलिंग हो रही है? बिल्कुल हाँ, इस टाइम पर तो सबसे ज़्यादा मिस सेलिंग यूलिप में हो रही है, क्योंकि बहुत हद तक आप सबको पता होगा आईआरडीए रेगुलेट कर रहा है, बावजूद इसके मिस सेलिंग हो रही है, क्योंकि मिस सेलिंग वो लोग करा रहे हैं जो कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, ब्रांचेस में बैठे हुए हैं। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज इंश्योरेंस मार्केट। पेनिट्रेशन रेट इसीलिए हमारा गिरता जा रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था। इसीलिए लोगों का इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस एजेंट से भरोसा उठता जा रहा है। इसका रीज़न अगर कोई है तो वो ट्रेनर्स और वो ब्रांच मैनेजर्स और वो डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो एजेंट्स को लालच दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा ग्रीड वहाँ पर दिया जा रहा है। तो मिस सेलिंग आज भी हो रही है। पहली बात तो कंपनी का ज़्यादा मुनाफा होता है। यूलिप में जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, वो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देते हैं। इसलिए कंपनी भी यूलिप पॉलिसीज, अलग अलग टाइप की पॉलिसीज लेके आ रही हैं, जहां पर अलग अलग ऑप्शंस देकर के लोगों को कंफ्यूज भी किया जा रहा है। और इससे इंश्योरेंस कंपनीज को अच्छा पैसा मिलता है, और अच्छा पैसा मिलता है तो एजेंट्स को भी कई बार में ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। कस्टमर्स को सही जानकारी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यूलिप के बारे में नहीं दी जा रही है। ट्रेनिंग के नाम पे सो कॉल ट्रेनिंग कराई जा रही है ब्रांचेस में, जहां पर एजेंट्स को खुद नहीं पता चल रहा कि वो कौन सी पॉलिसी बेच रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। कई बार यूलिप को म्यूचुअल फंड जैसा निवेश बताकर बेचा जा रहा है, कई बार उसको इंश्योरेंस बता करके बेचा जा रहा है, कई बार तो उसको कुछ और ही बता करके बेचा जा रहा है, कई बार तो गारंटेड रिटर्न्स के नाम पे उसको बेचा जा रहा है। लेकिन ये सच नहीं है, वो एक कॉम्बो है, सिंपल। ठीक है। ब्रांच मैनेजर यूलिप बेचने पर जोर क्यों दे रहे? फिर आपका ही क्वेश्चन होगा ना। देखिए, कंपनी के बोनस, इंसेंटिव, ठीक है, इनकी वजह से ब्रांच मैनेजर्स किसी भी कंपनी के अगर फोर्स कर रहे हैं तो समझ जाओ उनका क्या फ़ायदा है। क्या होता है, जब किसी मैनेजर को यूलिप पॉलिसी का टारगेट दिया जाता है, जब वो उसको अचीव कर रहा होता है, तो उनको अलग अलग बोनसेस, फॉरेन टूर, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और वो रिवॉर्ड्स ब्रांच मैनेजर्स तक, डेवलपमेंट ऑफिसर्स तक सीमित होते हैं, जिनके बारे में एजेंट्स को कुछ पता नहीं होता। इसी कारण से वो बार 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 आपको कॉल करके ये बोलते हैं कि यूलिप बेचो, यूलिप बेचो। ये नहीं बताते क्यों बेचो, लेकिन यूलिप बेचो। ठीक है। अब दूसरा, यूलिप को बेचते समय एजेंट्स को, एडवाइजर्स को क्या सावधानी बरतनी, ध्यान से सुनो। अगर आप यूलिप गलत तरीके से बेचोगे तो आपका ट्रस्ट मार्केट में खोने लगेगा। आप कस्टमर का ट्रस्ट लूज करने वाले हो, क्योंकि गलत जानकारी दे करके, शॉर्ट टर्म पॉलिसी बता करके इसको अगर आप बेच रहे हैं तो कस्टमर आपके साथ में लॉन्ग टर्म में नहीं जुड़ेगा। ये मैं चैलेंज करके आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ बीमा कंपनी का फायदा हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो मुनाफा इंश्योरेंस कंपनीज को हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि शुरुआती जो टाइम होता है वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अच्छा मुनाफा कमा लेती है, और यहाँ पर तो लॉक इन पीरियड भी 5 साल का है। पहले एजेंट्स को अच्छा कमीशन मिलता था, लेकिन इस टाइम पे और पॉलिसीज में कमीशन घटा दिया। ठीक है। लेकिन यूलिप में कमीशन इस टाइम पे बढ़ा दिया जानबूझ करके। तो शुरुआती सालों में चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से क्लाइंट के बीच में अगर कोई पॉलिसी छोड़ के चले गया तो उस टाइम पे उसको फिर एजेंट्स, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एजेंट का नुकसान ही होगा, कस्टमर का भी नुकसान है, एजेंट्स का भी नुकसान है। तो यूलिप में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। 10-15 साल कम से कम अगर कोई टिक सकता है कमिटमेंट के साथ में, तो वहाँ पर यूलिप दिया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर जो चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। कस्टमर को साफ साफ बताइए ये सौदा महंगा है, या तो इंश्योरेंस दीजिए या इन्वेस्टमेंट दीजिए। अगर आप यूलिप दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट के साथ होना चाहिए। अगर कस्टमर तुरंत सरेंडर कर देता है तब भी एजेंट्स को नुकसान ही नुकसान है।
ठीक है। म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस को अलग अलग लेने पर आज लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस कितनी कंपनियां प्रमोट कर रही हैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ठीक है। आज की डेट में लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग अलग बनाने पर क्रेज उनका बढ़ रहा है। ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस भी मैंने पूछा था और आपने खुद भी जवाब दिया था कि एंडोमेंट पॉलिसीज नहीं बेच पा रहे हैं आजकल एजेंट्स। रीज़न यही है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। जो रिटर्न आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको बेचना है तो आप लाइफ टाइम गारंटीड पेंशन प्लान बेचिए। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। LIC में जैसे प्रोडक्ट्स है वैसा तो कहीं भी नहीं है। लेकिन जो एंडोमेंट पॉलिसीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा झोल होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि कम रिटर्न जो मिल रहा है 4 से 6%, उससे इंश्योरेंस, सॉरी, उससे तो इन्फ्लेशन बीट ही नहीं हो पाएगा। दिखाने के लिए आप 1 करोड़ का रिटर्न दिखा दो, बट उसकी वैल्यू 75 लाख होगी। वो असल में 75 लाख रुपए है, वो 25 लाख रुपए तो लूज कर चुका है पैसा। इसकी वजह से एंडोमेंट पॉलिसी का क्रेज घट रहा है। अब म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक और जो अन्य निवेश हैं वो ज़्यादा लोगों को, आप खुद बताइए मुझे, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना। आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो लोग खुद ही SIP मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बन रहे हैं? आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं बन रहे हैं? किसने रोका आपको? मैं ये मानता हूँ कि आपको नहीं बताया गया, आपसे छुपाया गया है, आपको अच्छे से गाइडेंस नहीं दिया गया। मैं तो पहले दिन से आपको एडवाइज़र बनने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या यूलिप बेचना चाहिए? जी हाँ, बेचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तब जब कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी मांग रहा है। पहले ही बता दीजिए, हो सके तो एक अमेंडमेंट साइन करवा लीजिए क्लाइंट से कि सर ये लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है हमारा, शॉर्ट टर्म में अगर आप वापस आ गए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में। ये आप बताइए। ठीक है। उसके बाद में अगर कोई क्लाइंट सिर्फ इंश्योरेंस चाहता है तो मेरे भाई उसको इंश्योरेंस दो, सिंपल इंश्योरेंस दीजिए, उसको टर्म इंश्योरेंस दीजिए। और एक इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ आपको, तो समझ जाइए कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात। कोई नहीं बोलेगा आपको ये चीज़। और अगर देना ही है एंडोमेंट पॉलिसी तो लाइफ टाइम गारंटीड पेंशन वाला पॉलिसी उसको दीजिए आप, जिससे कभी भी आपको इन्फ्लेशन वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी भी वो बंदा ये नहीं कंप्लेन कर पाएगा कि यार आपकी पॉलिसी इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाई है मुझे। और उसमें कमीशन भी अच्छा है। LIC का पॉलिसी अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आप जीवन उमंग, जीवन उत्सव, पेंशन पॉलिसी, शांति, स्मार्ट पेंशन पॉलिसी आई है अभी, ठीक है, आप जीवन अक्षय, ये पॉलिसी बेचिए। ये मेरी ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हो जाओ और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करिए। आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर के आप डिसीजन मत लीजिए। क्लाइंट के हिसाब से आप सोचिए। हो सकता है कई बार मेरी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाए, क्लाइंट के हिसाब से सही ना बैठे, तो कंप्लीटली आपको क्लाइंट के हिसाब से सोचना है। ठीक है। एजेंट्स को क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से बात करनी चाहिए। मैंने फैक्ट फाइंडिंग, नीड एनालिसिस के बड़े बड़े फॉर्म्स आपको दिए हैं, आपकी ज़रूरत है उन फॉर्म्स को फिल करवाने की। अलग अलग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बेचना बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। अगर आपको कॉम्बो बनाना ही है, इतना ही बढ़िया लग रहा है कॉम्बो बना के बेचना, और कॉम्बिनेशन आजकल कॉन्सेप्ट सेलिंग तो बहुत ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग में अगर आपको चलना है तो आप टर्म इंश्योरेंस, गारंटेड रिटर्न प्लान्स और म्यूचुअल फंड SIP का बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना करके दीजिए। उसी में आप PA पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसी का सारा कुछ बना के दीजिए। 5-7 प्रोडक्ट एक बार में आपके बिक जाएंगे और कस्टमर कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा। बढ़िया उसका पोर्टफोलियो आप बना सकते हो, सिंपल। अब क्या दिक्कत सोचिए, अलग अलग इंश्योरेंस बेचना बेहतर है। हाँ, क्लाइंट को उससे अच्छा रिटर्न मिलता है, कम प्रीमियम में अच्छा रिस्क कवरेज मिलता है, और वो इंश्योरेंस सही तरीके से एडिक्वेट इंश्योरेंस ले पाता है सही प्रीमियम में। ठीक है। अब अगर ये लिप अच्छा नहीं होता तो हर इंश्योरेंस कंपनी इसे लॉन्च क्यों कर रही है फिर? आपको ये भी तो होगा। तो वही रीजंस थे जो सारे के सारे मैंने आपको बताया कि हर इंश्योरेंस कंपनी इसलिए लॉन्च करे क्योंकि कई लोगों को उसके बारे में उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है, बाजार का ट्रेंड है। कई लोग ऐसा चीज़ चाहते हैं जहाँ पे कॉम्बो मिल जाए, और कॉम्बो हमेशा बिकते हैं। ठीक है। लोग शेयर बाजार में निवेश करने से डरते हैं, लेकिन बीमा ऐड होने से थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, इसलिए यूलिप बिक जाता है। गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि मतलब लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, इसीलिए तो 80C और 1010D में वहाँ पर रिबेट्स दी जा रही हैं। ठीक है। अब जो यूलिप का पर शुरुआती वर्षों में जो अच्छा कमीशन मिल रहा है वो इसी रीजन की वजह से मिल रहा है। तो अब आपको ये सोचना है कि क्या आप सिर्फ कमीशन के लिए काम करोगे या कस्टमर्स के हिसाब से सोचोगे, क्योंकि कस्टमर के हिसाब से 80% ऑफ द टाइम यूलिप इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग हेल्प। रेस्ट इट्स योर कंप्लीट डिसीजन। एजेंटों को तो अच्छा कमीशन यूलिप में पॉलिसीज ऑफर कर ही रही हैं, एडिशनल कमीशंस भी ऑफर कर रही हैं। तो आप सिर्फ अगर कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, डेफिनेटली गो हेड एंड सेल द यूलिप पॉलिसी एंड ओनली।
बट अगर आप एक एडवाइज़र बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, क्लाइंट को सही ट्रस्ट उसका गेन करना चाहते हैं और सस्टेनेबल बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जहाँ पर जो रिस्क उठाने की कैपेसिटी रखता है सिर्फ उसी को इस टाइप की प्रोडक्ट्स आपको देने हैं। और रिस्क तो हर जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क तो नहीं लेना चाहिए, रिस्क तो लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ हर जगह पे रिस्क है, लेकिन ये बताइए ना आप। लोग आधी अधूरी जानकारी दे करके आपको, मतलब आप बीमा बेच रहे हैं और बीमा के नाम पे कुछ और बेच रहे हैं, कुछ और के नाम पे बीमा बेच के आ जा रहे हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस ने तो हद ही कर दी, एफडी के नाम पे इंश्योरेंस बेच दिया लोगों को, कुछ भी बोल के कुछ भी बेचा जा रहा है। ये बहुत बड़ी मिस सेलिंग है। इसी का रीज़न है कि इंडिया में आज भी लोगों के पास सही इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि बेचने वाले चोर हो चुके हैं कई सारे लोग। और जो बेचारे आप जैसे लोग जो ईमानदार हैं, जो सीख रहे हैं, जो अच्छे से बेचना चाहते हैं, उनको कई लोग खा जाते हैं। कई बड़े लोग जिनके पास में पैसा है, वो अपना कमीशन दे करके आपकी पार्टी को खा जाते हैं, आपके क्लाइंट को करप्ट कर देते हैं। तो आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों से बचने की और ऐसे लालची लोगों से दूर रहने की। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल इस इंडस्ट्री में अगर सही तरीके से दे सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको शायद काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप आज तक भी किसी एक या दो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है आपका। आपको 5 साल बाद समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा था आपको। आप उस टाइम पे बहुत गिल्ट फील करेंगे कि काश मैंने कृष्णा भाई की बात मान ली होती, तो आज मेरे इनकम सोर्सेज ज़्यादा होते, आज मेरा एयूएम बड़ा होता। अगर आप इस इंडस्ट्री में फुल टाइम आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्वागत है आपका, बहुत पैसा बना सकते हो। बट यहाँ पर मिस सेलिंग बहुत तगड़े तरीके से हो रही है। अगर आप बिना मिस सेलिंग करे बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, बिना कमीशन दिए अपने सर्विस के बेस पे, अपनी ऑथेंटिसिटी और अपने एडवाइजरी प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सफल हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ना सही, बट लॉन्ग टर्म में आपकी जगह खाली है। आप हमेशा के लिए यहाँ पर अच्छे से आप स्टेबल हो पाएंगे। बस आपको एथिकल सेलिंग अपनानी पड़ेगी। और उन लोगों के लिए ये वीडियो एक तमाचा है जिनको ये लगता है कि नहीं, कमीशन दे करके बीमा करना होता है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे साथ में, हमारे 100-150 स्टूडेंट्स पीबीसी में हैं, जहाँ पर 90% ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजर्स इस बात के लिए अग्री करते हैं कि वो बिना कमीशन के भी उनका काम बढ़ रहा है, और बिना यूलिप बेचे भी बढ़ रहा है, और जिसको यूलिप चाहिए उसी को यूलिप दे रहे हैं, केवल और केवल मतलब वो एथिकल सेलिंग कर रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि उसमें 10 सीट और भी अभी बाकी हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, हम आपको न सिर्फ एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइज़र, न सिर्फ एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि एक अच्छा और साफ दिल वाला ईमानदार एडवाइज़र भी बना रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होता लाइफ में, हमेशा ध्यान रखिए। एक जगह पे आपको स्टॉप लेना पड़ता है लाइफ में, और हमेशा अगर लालच के हिसाब से कोई भी काम करता है तो बहुत दिन तक उस काम को नहीं कर पाता है। इसलिए आप एडवाइजर्स बन के काम करिए, लोगों के लिए काम करिए। कहीं आपको कमाने को नहीं भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर सब देख रहा है। ईश्वर आपको जहाँ पे आपने मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड आज नहीं तो कल 100% आपको मिलेगा। मेरी ये कोशिश आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पीबीसी 2.0 के बारे में नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मात्र 10 सीट यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं और 120 स्टूडेंट्स की ही यहाँ पर हम अवेलेबिलिटी रखते हैं इसमें। ये 1 साल का पावर पैक्ड कोचिंग प्रोग्राम है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया जहाँ पर आपको कोचिंग लेने का मौका मिलेगा। एवरी सिंगल वीक आपकी डायरेक्टली मेरे साथ एक रिव्यू कॉल होगी। उससे पहले 2 जूम कॉल्स में मैं आपका गोल सेटिंग, टारगेट मार्केट, नीड सिलेक्शन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर होगा, आपका सर्विस लिस्ट, आपका आपका एक ई बुक हम आपको बना करके देते हैं आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज और क्लाइंट, नंबर ऑफ पॉलिसीज और नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए। 25 LIC कॉम्बिनेशंस की बुक होती है। 52 वीक में 52 सेल्स के फ्रेमवर्क्स आपको मिलते हैं। 100-150 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करने का मौका मिलता है। कृष्णा लोधियाल एकेडमी का एक्सेस आपको मिलता है, ऐप का एक्सेस, जहां पर आपको डेली वीकली असाइनमेंट्स मिलते हैं। उन असाइनमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपसे आपकी कमिटमेंट ली जाती है। अगर आप सीरियस है 2025 में कुछ बढ़िया काम करने के लिए, तो हम रेडी हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को आप तक डिलीवर करने के लिए। न सिर्फ इंडिया बेसिस बल्कि ग्लोबल इंश्योरेंस कैसे काम करता है उस तरीके को आप अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो पीबीसी इज बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। एंड इफ यू आर अ पर्सन हु वांट टू
do something special in 2025, I invite you to join this 1 year power packed coaching program called PBC, called Personal Business Coaching. इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मैंने ज्वाइन PBC और डाउनलोड ब्रोशर का ऑप्शन दिया है, उसको आप डाउनलोड करके ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आज और कल यानी कि 27 तारीख तक 2000 रुपये का डिस्काउंट भी चल रहा है, और अगर आप EMI ऑप्शन चाहते हैं तो वो भी हमने अवेलेबल किया हुआ है। डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो वेस्ट, बिकॉज उसके बाद में 120 स्टूडेंट्स के बाद में you may not get this opportunity for the entire year. So I hope you like this video. If you have any further questions, any feedback, any suggestion, any complaint for me about this ULIF exposure, just call me on my direct number. I'm giving you my number. यहाँ पर मैंने कभी भी किसी को भी डिफेम करने की कोशिश नहीं की है, मैंने रियल नॉलेज देने की कोशिश करी है जो आपसे छुपाई गई है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में, और आज रात 8 से 9 के बीच में लाइव मिले मेरे चैनल पर, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 65 कोर्सेज, 2,90,000 के कोर्सेज हम फ्री में देंगे। 8 जून 2024 से हमने काम स्टार्ट किया था, और इसको हम 7 जून 2025 तक कंप्लीट 365 डेज विदाउट सिंगल फेल कंप्लीट करेंगे। ये हमारी आपसे कमिटमेंट है। आपकी क्या कमिटमेंट है मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।